गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का गेटवे लाइव साइंस क्लासेस के अंदर। मैं प्रभुल शर्मा, आप लोगों का साइंस टीचर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों लास्ट टाइम फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने कल लाइट के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट क्या होती है, नेचर किस तरीके से होती है, ये सब हमने छोटी छोटी चीज़ें, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। मेरा पहला क्वेश्चन फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। लक्ष्य सूर्यान, लक्ष्य चौहान, पलक, सृष्टि, दीज गाइस, जल्दी फटाफट लिखिए बच्चों। व्हाट इज बीम? बीम की डेफिनेशन मुझे फटाफट लिख के बताओ। डिफाइन बीम ऑफ लाइट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आज का चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। सो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, bouncing back of light in same medium after striking any shiny surface। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनिए इस स्टेटमेंट को। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी शाइनी सरफेस। गॉट इट? सो अब ये सेम मीडियम से क्या मतलब है? सपोज करो मेरे पास ये क्या है, एक शाइनी सरफेस है। जैसे कि मैं कहता हूं ये स्केल, अब ये स्केल अगर लाइट आ रही होगी तो इट इज रिफ्लेक्टिंग। कई बार आप लोग क्लास के अंदर घड़ी से खेलते हो, घड़ी से रिफ्लेक्शन करते हो, तो वो क्या है? सपोज करो ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, यहां से लाइट आई, ठीक है। अब ये सरफेस है इस तरीके से, ये क्या चीज़ है? एयर। ये सपोज करो मेरा स्टील का स्केल है, दिस इज स्टील स्केल, ओके। ये लाइट आई, इसी मीडियम में वापस चली गई, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। गॉट इट? क्लियर हो गई बात ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन है जो रिफ्लेक्शन करेगा। Who is going to reflect, or what type of objects are going to reflect? Shiny object or shiny surface, polished surface with one side polished and one side shiny are going to reflect. Okay, just write down the statement. Polished, comma, shiny surfaces, mirrors, smooth surfaces are the one which reflect light, are the ones which reflect light. Okay, चलिए। सो इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, which is known as best reflector? Which is known as best reflector? Which is known as best reflector? Silver. Silver is best reflector. अब देखो होता क्या था, आप लोगों ने जब छोटी क्लास में होंगे, आप लोग 6-7 क्लास में होंगे, तब आप लोगों ने ड्राइंग्स बनाई थी। वो ड्राइंग्स में आप लोग एक शीशे चिपकाते थे। वो जो शीशे होते थे बेटा, उनके पीछे रेड कलर लगा होता था। याद है आप लोगों को? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट यस लिखिए। ओके, नहीं याद है तो अभी जब लॉकडाउन खुल जाएगा आप लोगों का, उसके बाद जब आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आप लोग काम करेंगे या किसी छोटे भाई बहन के आपके घर पे रखे हो, तो आप लोग ध्यान से देखना। तो हमारे पास जो मिरर होते थे उनके पीछे क्या होता था? एक रेड कलर का पेंट लगा होता था। अब एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जो पहले मिरर बनते थे, पहले मतलब काफ़ी साल पहले की बात करता हूँ मैं, जब पहले मिरर बनते थे, उस मिरर को जो ग्लास होता था उसकी एक बैक साइड पे सिल्वर की बहुत ही पतली सी लेयर की कोटिंग करते थे हम लोग, और उस कोटिंग से
के को बचाने के लिए हमने उसके ऊपर रेड कलर का पेंट कर दिया। तो कोटिंग से क्या होता था, दिस ग्लास विल बिकम अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। अदरवाइज वो क्या रहेगा, अदरवाइज तो ग्लास में से लाइट ट्रांसपेरेंट है, पास हो जाएगी। जैसे कि मान लो अभी देख सकते हो ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ये ट्रांसपेरेंट है, इस टाइम इसमें से लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसलूसेंट है, बिकॉज इट इज नॉट अलाउइंग ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट। आप देख सकते हैं जैसे कि ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है। ओके, सो ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट, बट इफ यू पॉलिश वन सरफेस ऑफ ग्लास विथ सिल्वर and other paint it to protect that particular silver, if you paint it then it will behave as a mirror। अब ये कैसे करता है जरा देखो, सपोज करो ये मेरे पास एक पतला सा ग्लास है, मैं अभी यहां पे ग्लास ड्रॉ करके दिखाता हूं आप लोगों को। ओके, हम लोग स्केल से ड्रॉ करते हैं फटाफट। ध्यान से देखिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए फटाफट। ये हम लोग ग्लास बना रहे हैं। ओके, सो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक ग्लास बना। अब ग्लास की ये क्या थी मेरे पास, फ्रंट साइड, और इसके पीछे क्या होगा, बैक साइड। क्लियर, ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। अब मैं क्या करता हूं, इस ग्लास का उल्टा कर देता हूं। ग्लास को उल्टा करने पर ये क्या हो जाएगी मेरी, बैक, और दिस विल बिकम फ्रंट। ओके, अब इसके ऊपर पहले मैंने क्या करा, एक सिल्वर की कोटिंग कर दी, पतली लेयर ऑफ सिल्वर, AG, दैट इज सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग कर दिया और उसके ऊपर रेड कलर का पेंट कर दिया। देन रेड कलर पेंट। अब रेड कलर का पेंट किस लिए किया, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट सिल्वर कोटिंग। ये क्लियर हो गई आपको यहां पे बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई सिल्वर तो बहुत महंगी चीज है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट क्या यूज करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट ऑफ सिल्वर इज एल्यूमिनियम। वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सिल्वर, जैसे कि मेरे पास ये एल्यूमिनियम स्केल है। ओके, सो ये तो चीज हुई बेटा मेरा क्या, एक तरीके से देखा जाए एक मॉडल की रिप्रेजेंटेशन कर दिया मैंने कि किस तरीके से आपके पास क्या होता है। ये इसकी फ्रंट साइड पीछे कर दिया, ये मैंने आपको बैक साइड में इसका दिखा दिया। दिस बैक साइड इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और जो फ्रंट साइड जो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, उसे बोलते हैं शाइनी सरफेस। क्लियर हो गई बात, पक्का, कोई डाउट इसके अंदर। चलिए जी, अब जरा ध्यान से इस साइड देखो आप लोग। अब यहां पे क्या है, आता है रिप्रेजेंटेशन। चलो मैं इसको क्लियर करता हूं फटाफट अभी। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ मिरर। यही जो चीज है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिरर। ड्रॉ a straight line and put some oblique lines on one surface, इस तरीके से। ओके,
सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं. दिस इज पॉलिश्ड surface and this is shiny surface or reflecting surface. क्लियर हो गई ये बात? देख सकते हैं, दिस zigzag lines are the polished surface and this surface is going to reflect light, known as shiny surface or रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को? पक्का? फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले. चलिए, अभी तक हमने देखा ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था हमारा, ये बड़ा ही स्मूथ था. ठीक है, अगर ये स्मूथ नहीं हुआ तो क्या होगा, देखते हैं इसको. सो ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस वी हैव टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला टाइप है हमारे पास रेगुलर एंड सेकेंड टाइप इज डिफ्यूज्ड. रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड. ओके, चलिए, रेगुलर में क्या होता है? रेगुलर सरफेस वी हैव smooth surface. For regular reflection we have smooth surface and it follow laws of reflection. अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं ये आपको मैं इसके बाद बताऊंगा. डिफ्यूज में क्या होता है? अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस एंड डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. गॉट इट? अब आ जाओ, डायग्रामेटिकली कैसे देख सकते हैं इसको. सपोज करो ये है आपके पास, ये क्या हो गया? स्मूथ सरफेस. थर्ड पॉइंट डायग्राम. और अगर यही सरफेस इस तरीके से होता तो क्या होता? अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, सपोज करो ये आ रहा है, तो ये इस तरीके से चली गई. इफ लाइट इज लाइक दिस इट विल मूव लाइक दिस. Okay, when a parallel beam are you can say striking to that particular surface, they are following the laws of reflection. वो इस तरीके से बाहर निकल जाएंगी. बट अगर अनइवन आएगा, एक बीम यहाँ आई, वो ऐसे जाएगी, दूसरी बीम आई, वो इस तरीके से हो सकती है, एक बीम और आई, वो हो सकता है इधर चली जाए. सो दिस इज नॉट फॉलोइंग laws of reflection because of uneven surface and we call this as a diffused reflection. reflection तो हुआ but it is not following laws of reflection. क्लियर हो गई बात? ये कोई डाउट इसके अंदर? चलिए तो फटाफट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, चलो भाई, नेक्स्ट आता है हमारे पास में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम लोग फटाफट एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों. चलिए मेरे साथ साथ बनाइए आप लोग. ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन एंड पुट जिगजैग. प्लेन मिरर वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया था वो बताइए, बनाइएगा फटाफट. दिस इज पॉलिश्ड सरफेस. ये क्या था? शाइनी सरफेस. ठीक है, चलो अब मैंने क्या करा,
स्केल लेता हूँ मैं फटाफट, स्केल और कोई, चलो ये लेते हैं, चलते हैं। अब हम करते हैं यहाँ से, ये मैंने एक रे ऑफ लाइट बनाई, ओके, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। पहले पॉइंट क्या है आपके पास, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे का क्या आता है, विच इज गोइंग टू स्ट्राइक ऑन द सरफेस, रे which is going to strike on surface। याद रख लेना, इंसिडेंट रे विच इज गोइंग टू स्ट्राइक ऑन सरफेस, ओके। अब ये एक पॉइंट आया, इसको नाम दे दिया हमने O, ये दे दिया हमने सपोज करो A, ये A O, ये जो O पॉइंट था, O पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, दिस O पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट, इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर? चलिए अब बच्चों देखो इधर, नाउ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी एट दिस पॉइंट O वी आर ड्रॉइंग अ 90 डिग्री लाइन, एक 90 डिग्री लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हमें इसके ऊपर, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास, दिस इज नोन एज नॉर्मल रे, दिस इज नोन एज, थर्ड पॉइंट इज नॉर्मल रे। ये मेरे पास क्या आ गई, नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट O और इंसिडेंट पॉइंट, दिस इज परपेंडिकुलर रवि बच्चे देखना एक बार, ये दिखा रहा है पूरा परपेंडिकुलर लाइन ऑन नॉर्मल रेज, परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट O, पॉइंट O की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ऑन इंसिडेंट पॉइंट। 1, 2 एंड 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये एक इनके बीच में एंगल बनता है, इसको हमने बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल बिटवीन, फोर्थ पॉइंट में यहां लिखता हूं एंगल I, दैट इज इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई, एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे। अब ये जो एंगल था सेम उतना ही एंगल से मेरा क्या है, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। बच्चों ये ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब ये एक्सपेरिमेंटली हाउ वी कैन डू दिस थिंग वो मैं आपको बताता हूं। ये है मेरे पास एंगल R और दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गई बात? दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? द रे विच इज रिफ्लेक्टेड आफ्टर, विच इज रिफ्लेक्टेड, रे which is reflected, and sixth point angle R is angle of reflection, that is reflection angle, that is angle between normal and
रिफ्लेक्टेड रे। ये सारा का सारा आ रहा है? रवि चेक करो एक बार, ये आ रहा है सारा? चलिए जी, बढ़िया। ये आप लोगों का पूरा डायग्राम बनाया। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली हाउ यू हैव टू डू दिस डायग्राम। क्या करना है आपको? एक प्लेन मिरर की स्ट्रिप लेनी है आपको इस तरीके से बच्चों। दिस इज जस्ट द थ्योरी, किस तरीके से करना है, पेपर में बनाने के लिए आपको किस तरीके से बनाना है। बट एक्सपेरिमेंटली हाउ यू आर गोइंग टू डू, टेक अ प्लेन मिरर और इसको अपने स्टैंड के ऊपर रख दिया बच्चों इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करो, दो पिन लीजिए P1 एंड P2 किसी भी जगह लगा दो, ठीक है। P1 P2 आपने इस तरीके से लगाया, एक बोर्ड लिया। सबसे पहले यू हैव टू टेक अ ड्राइंग शीट, ये ड्राइंग शीट ली, उस ड्राइंग शीट के ऊपर आपने स्टैंड के साथ स्टैंड प्लस प्लेन मिरर ये लगा दिया। दिस इज ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट थी, ड्राइंग शीट के ऊपर प्लेन मिरर आपने इस तरीके से लगा दिया। सपोज करो ये आपकी ड्राइंग शीट है, ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग शीट होती है, इस तरीके से आप लोग प्लेन मिरर उस पर लगा देंगे, ठीक है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से प्लेन मिरर लगाया। और आपने क्या करा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो जगह पे, व्हाट यू आर डूइंग इन टू प्लेसेस पे आपने क्या करा, P1 एंड P2 दो आपने क्या करा, पिंस लगा दी, ऑल पिन इस तरीके से पिंस होती हैं। अभी यहाँ पे पिंस है नहीं अभी, यहाँ तो मैं आपको दिखाता, ठीक है। दो आपने पिन लगाई। नाउ सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज पिंस एंड ड्रॉ P एंड पुट P3 एंड P4। इन्हीं पिंस की रिफ्लेक्शन को देखते हुए आपको क्या करना है, दो पिन और लगानी है और फिर इस पे एक लाइन लगा दीजिए। जस्ट ड्रॉ अ लाइन ऑन दिस, जो मिरर है उस पे एक लाइन लगा दीजिए और P3 एंड P4 और इनको पेंसिल से थोड़ा डार्क कर लीजिए, उनका जो पॉइंट है, और सब चीज़ को आउट कर दो, ठीक है। क्या करो, अब इस लाइन को मिला दो, ये 90 डिग्री हो गया और इस तरीके से ये थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज इंसिडेंट लाइन, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइन, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल, एंगल I, एंगल R। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, किस तरीके से करना है। मैं दोबारा बताता हूं, टेक अ ड्राइंग शीट ली, पुट अ प्लेन मिरर विद स्टैंड। नाउ ऑन द ड्राइंग शीट पुट टू पिंस P1 एंड P2, दो पिन लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। नाउ सी द रिफ्लेक्शन ऑफ P1 and P2 and in a straight line put two pins more P3 and P4 such that P1, P2, P3, P4 all are in straight line। रिफ्लेक्शन को देखते हुए चारों की चारों आपकी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। P1, P2, P3 and P4 all should be in straight line। सब की सब एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए जब हम इसको रिफ्लेक्शन से देखते हैं, ठीक है। ये कर दिया। नाउ रिमूव ईच एंड एवरीथिंग, ड्रॉ ए लाइन, उसके पीछे एक लाइन लगा दी, देन मार्क P2 एंड P1 जॉइन अ रे मार्किंग P1 एंड P2 एंड अगेन P3 एंड P4। एट दैट पॉइंट ड्रॉ अ 90 डिग्री, यू कैन मेजर एंगल I एंड एंगल R, आर इक्वल, ठीक है जी। चलो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में क्या हमें मिलता है वो देखते हैं फटाफट। पहला लॉ क्या निकल के आया, ध्यान से देखिए उस फिगर को। फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल मीट एट सेम पॉइंट एंड ऑन सेम प्लेन। ये वाली बात याद रखना, सेम पॉइंट सेम प्लेन, सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन पे हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता था एक रे यहां जा रही है और दूसरी रे यहां नीचे आ गई, तो वो सेम प्लेन नहीं होगा। सेम पॉइंट तो हो जाएगा बट प्लेन सेम नहीं होगा। तो इस बात को याद रखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे
all meet at same point and on same plane. Okay, got it? Number 2, angle I is equal to angle R. Second is angle of reflection is always equal to angle of incident. So this is your law of reflection. There are 2 points, incident ray, normal ray and the reflected ray, all are at same point on the same plane, and angle I is equal to angle R. That is, angle of incident is always equal to angle of reflection. इस बात से क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि लाइट जिस एंगल से मिरर पे या किसी भी शाइनी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, देन इट गोज बैक टू द सेम मीडियम विद सेम एंगल. वो सेम एंगल से वो चली जाती है. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? ये फटाफट चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने. आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा. नहीं लिया है, वीडियो को रिवाइंड करो और स्क्रीनशॉट ले लो. और एक बात याद रखिए, बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, फटाफट जब भी कभी दिखता है आपको मौका लगे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए. फिर मत कहना कि सर ने ये इसको रब कर दिया, क्लियर हो गया, हमारा मिस हो गया. बच्चों, ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ हमारी कभी भी मिस नहीं होती. 24/7 दीज वीडियोज़ आर ऑन योर यूट्यूब. सर के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोज़ हमेशा रहती हैं. उस वीडियोस पे जब आपका मन करे इन वीडियोस को आप लोग दोबारा देख सकते हो, और जो भी चीज़ आपकी रह जाती है उसको आप लोग नोट्स बना सकते हो. ठीक है, ये ऐसी चीज़ें कहीं पे नहीं मिलेगा आप लोगों को. चलिए जी, अब हम लोगों ने एक पॉइंट अभी ये पढ़ा. भाई ये क्या था मेरा? प्लेन मिरर की रिप्रेजेंटेशन. मैंने ये लाइन लगा दिया, ये क्या बन गया? पॉलिश्ड सरफेस. दिस इज योर शाइनी सरफेस. अब एक काम करता हूं, मैंने एक ये पॉइंट लिया, चलो मैंने छोड़ो, इंसिडेंट ले रही, इंसिडेंट रे. ये पॉइंट आया O, 90 डिग्री बनाया. दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे. ऑलवेज मार्क एरो इन शोइंग द रेज. डायरेक्शन ऑफ रे को मार्क करने के लिए एरो हमेशा मार्क करना. सपोज करो ये था एंगल मेरे पास 60 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है जी, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? टोटल कितना था ये? 90 माइनस 60, 30 डिग्री. ये भी क्या हो गया? 30 डिग्री का हो गया. पक्का कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? चलिए जी, अब मैंने क्या करा, ये मैंने थोड़ा पास कर दी रे, तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगा थोड़ा. ये और कर दी मैंने पास, तो ये दिस एंगल इज अराउंड 15 डिग्री, तो ये भी क्या है? 15 पे आ गया. अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से है, इफ लाइट इज फॉलिंग लाइक दिस, लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर, लाइट इज फॉलिंग, ध्यान से सुनिए, लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन प्लेन मिरर, ऑन प्लेन मिरर. लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन प्लेन मिरर, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? नाउ क्वेश्चन इज, इफ लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन प्लेन मिरर, नाउ व्हाट इज एंगल आई, व्हाट इज एंगल आर, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, और ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा. फटाफट बताओ, एंगल आई, एंगल आर. एंगल आई की डेफिनेशन क्या थी? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे. अब इस केस के अंदर यही नॉर्मल है बच्चों, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे भी इसी के ऊपर. दैट इज बोथ द रेज आर ओवरलैपिंग ईच अदर. इफ 2 पॉइंट्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, देन एंगल बिटवीन देम विल बी, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब नहीं आया अभी तक, 0. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0. याद रखिए. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0, ये एंगल आई हो गया. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल आई is equal to angle R. So both are 0. Now what is the value of normal angle? Normal तो क्या रहेगी बच्चों?
नॉर्मल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। नॉर्मल के अंदर कुछ नहीं होगा, नॉर्मल में क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, लाइट ऐसे गई और सेम उससे वापस आ गई। सो इट मीन्स लाइट रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब लिखिए स्टेटमेंट, व्हेन लाइट इज फॉलिंग ऑन perpendicular on a plane mirror or at 90 degree on a plane mirror, it retraces its path. It retraces its path. Got it? Clear हो गई बात? चलिए, सो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन फटाफट देखो होमवर्क के लिए, और मुझे ये रिप्लाई चाहिए। जो बच्चा सबसे पहले रिप्लाई करेगा उसके लिए पक्का कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम या कुछ ना कुछ चीज़ हम लोग रखेंगे। चलिए जी, ये क्या है मेरा प्लेन मिरर, दिस इज इंसिडेंट रे, पॉइंट ओ 90 डिग्री, नॉर्मल रे, ये क्या है मेरा रिफ्लेक्टेड रे। नाउ दिस एंगल इज गिवन एज 50 डिग्री। This angle is given as 50 degree. Calculate angle I, angle R and बस इतना ही, calculate angle I and angle R. So this will be your homework. Calculate angle I and angle R. Okay बच्चों, so that's all for today. मिलते हैं कल फिर हम सेम टाइम सेम चैनल किसी न किसी और टॉपिक के साथ। कल के टॉपिक में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एक मिनट रुकिए, कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। कल से मतलब है मेरा बेटा मंडे को हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इस चैप्टर की जान है। सो डू नॉट मिस योर मंडे लेक्चर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ट्राई टू डू दिस वन। होमवर्क में करिए। कुछ बच्चों ने रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।